अतिक्रमणाच्या नावाखाली मुस्लिम समाजाच्या घरांवर करण्यात आलेल्या हल्ल्याचा समाजवादी पार्टीच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शनिवारी 20 जुलैला निदर्शनं करून निषेध नोंदविण्यात आला। यावेळी राज्य सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली। झालेला हल्ला अतिरेकी प्रवृत्तीचा असून दंगलीचा हैदोस पूर्वनियोजित आणि त्याला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप समाजवादी पार्टीच्या वतीनं करण्यात आला आहे। या आंदोलनात समाजवादी पार्टीचे शहर जिल्हाध्यक्ष आबिद हुसेन, आसिफ रजा, अझहर काझी, हारून खान, अल्ताफ लकडवाला, एजाज सहारा, मोहसिन शेख, मुनाफ शेख, अपाक शेख, इकराम तांबटकर, सैफ शेख, एजाज शेख, रफीक शेख, गणी शेख, मुनाफ शेख, मुनाफ बागवान, हाजी अजमत, सद्दाम शेख, समीर तांबटकर, तन्वीर खान आदींसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते। महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणारी घटना 14 जुलैला कोल्हापूरच्या विशाळगडावर घडली आहे। अतिक्रमणाच्या नावाखाली निवडक मुस्लिमांना टार्गेट करून राज्य सरकारच्या राजाश्रयाखाली आणि पोलिसांच्या नजरेसमोर मुस्लिमांवर अमानुष अत्याचार करण्यात आला। मस्जिद आणि प्राचीन दर्गाची प्रचंड नासधूस तथाकथित शिवप्रेमींनी केली। या सर्व घटनेस राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करून या घटनेचा समाजवादीच्या वतीनं तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आलाय। काही संबंध नसताना मुस्लिमांच्या घरावर दगडफेक करून त्यांची दुकानं आणि गाड्या जाळण्यात आल्या। मस्जिद तसेच 14व्या शतकातील प्राचीन दर्ग्यावर प्रचंड दगडफेक करून त्यांचे मिनार, गुंबद हातोड्यानं तोडण्यात आले। महिला आणि लहान मुलींना देखील निर्लज्जपणे मारहाण करण्यात आली। या घटनेला जबाबदार असणाऱ्या राज्य सरकारनं समस्त मुस्लिम समाजाची त्वरित भरपाई देऊन माफी मागण्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय। पार्टी अहमदनगर की जानिब से अहमदनगर कलेक्टर साहब को हम विशालगढ़ पर जो भ्याड़ हल्ला हुआ उसका निषेध करने हम यहाँ पर जमा हुए। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र सरकार का निषेध करूँगा, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या अजीत पवार हो। आपकी सरकार को सब मालूम था, फिर भी जानबूझकर विशालगढ़ पर ये घटना हुई। पुलिस के सामने मुसलमानों को मारा गया, मुस्लिम मस्जिदों पर प्राचीन 14वीं सदी की दरगाह पर हमला किया गया। ये बहुत ही खेदजनक और अफसोसनाक बात है। मैं समाजवादी पार्टी अहमदनगर तारीफ जानिब से इसका पूरा तीव्र शब्द में निषेध करता हूँ और खंडन करता हूँ। वास्तविक विशालगढ़ पर 158 अतिक्रमण है और कई सालों से ये मुहिम चालू है। सरकार को मालूम है अतिक्रमण काटने का काम प्रशासन का रहता है, ना कि गुंडाशाही का। और हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को ही कानून का पालन करने का हुक्म है क्या? बाकी लोग सब कानून हाथ में लेंगे? ये तो गलत है। ये दादागिरी अब नहीं चलेंगी, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुए। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, संविधान प्रेमी लोगों ने बता दिया कि इस देश में जातिवाद नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ प्यार ही चलेगा। और आने वाले विधानसभा निवडणूक को आंखों के सामने रखते हुए महाराष्ट्र में अहमदनगर में हमला हुआ, अभी 1 महीना पहले मस्जिद पे हुआ। उसके अभी तक कोई आरोपी अहमदनगर पुलिस ने अरेस्ट नहीं की और वहाँ पर भी अबू आसिम आजमी साहब ने आवाज़ उठाए इसमें विधानसभा में। और अभी कोल्हापुर में हुआ। ये क्या चल रहा है सब? सरकार खामोश क्यों है? देवेंद्र फडणवीस साहब ने इसका राजीनामा देना, उसका उत्तर देना कि भाई आपके सरकार में क्या हो रहा है और मुसलमानों को क्यों टारगेट किया। गजापुर जो गांव है, वो गजापुर गांव में कोई संबंध नहीं था, अतिक्रमण ऊपर था और वो सिर्फ 158 में मुसलमान ही नहीं, हिंदू समाज के लोगों का अतिक्रमण है, लेकिन जानबूझकर टारगेट किया गया। पुलिस अधीक्षक साहब आप स्विच ऑफ करके फ़ोन बैठे हैं। हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब उनको फ़ोन लगा रहे तो स्विच ऑफ, दूसरे अधिकारी को लगाया तो कट कर दिया फ़ोन। ये तो बहुत गलत काम चल रहा है ना। तो हम इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान, पूरे महाराष्ट्र के संविधान प्रेमी लोग जो कायदे को मानते हैं, जो सहिष्णु हिंदू भाई हमारे, वो इसका निषेध कर रहे हैं और बहुत जल्द रास्तों पर उतरेंगे और इसका पूरा खंडन करते हैं हम। और सरकार से मांग करते हैं कि करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मुसलमानों का जानी माली नुकसान हुआ, जो भी वो नुकसान हुआ उसकी भरपाई देना और महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमान समाज की जाहिर माफ़ी मांगना। किसी को अरेस्ट नहीं किया। मैं बताया ना आपको, अहमदनगर के लोग अभी तक फरार है, 1-2 महीने हो गए उसको, उसकी आवाज़ उठी विधानसभा में, लेकिन आज तक उसी को अरेस्ट नहीं किया। तो फिर कोल्हापुर का मैटर तो सरकार के राजश्री के नीचे हुआ ना। सरकार खुद चाहती है कि होना। कई सालों से जब मुहिम चालू है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारा यही बालक मंत्री हसन मुश्रीफ साहब खामोश क्यों है? उनको सब मालूम है कौन कर रहा है। सरकार आपकी है ना, आप ही की सरकार में सब दंगे हो रहे, फसाद हो रहे और प्रशासन का काम गुंडे लोग कर रहे। तो वो जो अतिरेकी है, जो भी बाहर के आए, कोल्हापुर के स्थानीय लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग आए, उनकी भी चौकसी करना, सीसीटीवी फुटेज लेना और उन पर कड़क कार्रवाई करना, ये हमारी समाजवादी पार्टी अहमदनगर की मांगनी है।
भाइयों को जय हिंद और महाराष्ट्रियन को जय महाराष्ट्र। और ये बाइट देने की वजह ये है कि हर राजकारण मुसलमानों पर आकर क्यों रुक जाता है। देश की तरक्की का क्या, हमारे महाराष्ट्र की तरक्की का क्या, सब कुछ आकर मुसलमानों की पुरातन जो चीज़ें हैं उन पर आकर आक्रमण, उस पर आकर मुसलमानों को तकलीफ़, इस पर आकर क्यों रुकता है। देश के बारे में कौन क्यों नहीं सोचता। शिंदे सरकार को आकर 2 साल हो गए, क्या किया वो कुछ जवाब नहीं है, वो पूछना नहीं चाहिए, इसलिए इसमें उलझाए रखते हैं हमारे मराठा भाई बंधुओं को। नौकरी मत मांगो, इसमें उलझे रहो। अभी जो कि जरांगे पाटिल साहब मराठा आंदोलन कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कोई चीज़ें की जा रही है। टारगेट कौन, मुसलमान। क्या कर रहे हैं मुसलमान, मराठा भाई क्या कर रहे हैं, उनके बच्चों का फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं। पेपर लीक हो रहा है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं। सिर्फ उनको मंदिर मस्जिद में उलझाए रख रहे हुए, और उनका भविष्य, उनके माँ बाप का फ्यूचर क्या। पुलिस भी वन साइड पूरा काम कर रही है, जो कि हमारे भी भाई है, पुलिस भाई हमारे लिए है। ऐसा क्यों, नाइंसाफ़ी वाली बात क्यों। हमारे पुरखे जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, जो भी दिया है, माल और दौलत लुटाई है, सब कुछ किया है, उसका हमें ये सिला मिल रहा है। वो तो चले गए दुनिया से, लेकिन उन्होंने जो ये नेकी की है उसकी सिला हमें यही मिल रहा है कि हमें दूजा भाव दिया जा रहा है। मस्जिदों को टारगेट, जो कि 400 साल पुरानी दरगाह है, उसके ऊपर पथराव किया, उसका तोड़फोड़ किया, मस्जिद का नुकसान किया। क्या हासिल किया, क्या मिला उससे। मस्जिद तो वापस भी बन जाएंगे, लेकिन जो दिल खराब हुए उसका क्या, ये राजकारणी लोग उसका भरपाई कर सकते हैं क्या। और हमारी यही मांग है कि इसका कुछ तो भी रिजल्ट निकाला जाए, या ऐसी चीज़ बार बार ना हो, दिल खराब ना हो, और देश के हालात इससे बेहतर हो, देश की तरक्की हो। हम ये चाहते हैं, ना कि दंगा फसाद में हमारे मराठा भाइयों और सभी हिंदुस्तानी भाइयों ने ये सोचना चाहिए कि इससे फ़ायदा क्या है, मेरा फ्यूचर क्या। देश सिर्फ धर्म के ऊपर ही चलेगा क्या, तरक्की के बारे में भी कोई सोचेगा। मुसलमान तो कुछ होने वाला नहीं है, कहाँ जाने वाले नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। मरेंगे, और तुम भी मारेंगे तो यही गाड़ने वाले, और तुमको ही गाड़ना पड़ेगा, उसको कोई दूसरा आने वाला नहीं है। मुसलमान ख़त्म भी हो तो तुमको ही गाड़ना पड़ेगा या उनको। तो ये चीज़ें पूरी नहीं हुई, हाँ, आगे तुम क्या तो हमारी यही मांग है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। ये देश में जो जातिवाद फैलाने वालों पर कार्रवाई हो, उनको अरेस्ट किया जाए, और नहीं तो फिर और आंदोलन होंगे, और दिल खराब होंगे, और ये बातों को बढ़ावा मिलेगा। बस यही 2 बात है, बस इसको सही सभी समझे और इस पर अमल करें।